कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और कैसे मालूम होगा कि जानवर सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना है। तो आप देखें इसकी स्किन बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है, शाइनिंग है, तो टिक्स का कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले इसकी मजल को देखते हैं। मजल का मतलब है ये हेल्दी जानवर है। दूसरा पैरामीटर है आंखें, पानी निकल रहा है या आंखों में कोई गंद वगैरह है या इसको पेट की कीड़ों का मसला हो सकता है। टेम्परेचर पैरामीटर्स और सांस के पैरामीटर्स की पल्स वगैरह चेक करके भी आपको कंफर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। जब भी कुर्बानी के लिए कोई जानवर लिया जाता है तो सबसे पहले कुछ सवालात होते हैं और सरे सवाल ये होता है कि हम कैसे मालूम करें कि जो हम कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं ये सेहतमंद है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर जानवर ख़रीदना है सबसे पहले हम किन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले हम जब भी मंडी में आए सबसे पहले हम जानवर को देखते हैं। जानवर की ओवरऑल हेल्थ को देखने के लिए उसकी जब हम स्किन को देखते हैं तो आप देखें इसकी स्किन बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है, शाइनिंग है। इसका मतलब है इसको टिक्स का कोई इशू नहीं। और इसकी जनरल हेल्थ अगर मज़ीद हमने देखनी है कि इसके अंदर कोई इशू चल रहा है या कोई बीमारी चल रही है तो सबसे पहले इसकी मज़ल को देखते हैं। मज़ल ये मुंह से ऊपर वाला हिस्सा होता है जी जी जी। अगर मॉइस्ट हो, जैसे ये मॉइस्ट है, इसमें पानी नुमा दाने दाने से बने हुए ड्रॉप्स बने हुए हैं, इसका मतलब है ये हेल्दी जानवर है। ओके, इसकी ये वाले जो निशानात हैं जी माउथ से ऊपर इसको मजल कहते हैं। मजल में अगर ये मॉइस्ट है तो इसका मतलब है ये सेहतमंद जानवर है। अगर ये ड्राई है तो इसका मतलब है जानवर बीमार है, उसको बुखार हो सकता है, उसको कोई और मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर है आंखें। आंखों से अगर पानी निकल रहा है या आंखों में कोई गंद वगैरह है या सोजश वगैरह है तो इसका मतलब है कि इसको पेट की कीड़ों का मसला हो सकता है और भी इसको मसाइल सांस के हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि फिर भी तसल्ली करना चाहते हैं तो वेटरनरी कैंप हमारा अवेलेबल है। हम इसके टेम्परेचर पैरामीटर्स और सांस के पैरामीटर्स की पल्स वगैरह चेक करके भी आपको कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये जानवर तंदुरुस्त है। ये आप करवा लें इधर से, इससे बेहतर है कि आप घर जाके परेशान हो। फिर क्या इसकी एज वगैरह भी चेक की जाती है? हाँ, एज जाहिर है, कुर्बानी के लिए एज का होना, दोंदा जानवर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए एज चेक की जा सकती है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो, इनएक्सपीरियंस हो तो वो हमसे चेक करवा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत दफ़ा सुना है कि कोई कुर्बानी का जानवर खरीद के घर ले गया और कुछ ही टाइम के बाद वो अचानक से बीमार होना शुरू हो गया और वो जाँ बहक हो गया, मर गया। तो मुझे ये बताएं कि हमने कैसे उसको बीमारी से बचाना है, महफूज घर में कैसे रखना है? देखिए, यहाँ पे जानवर पाकिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ एरिया से आते हैं। हर एक का क्लाइमेट, उसकी खुराक डिफरेंट होती है। जब ये मंडी में आ जाते हैं तो जो व्यापारी लेके आते हैं जानवर, उनको तो पता होता है कि ये कौन सी खुराक खा रहे हैं, इसलिए वो खुराक दे के यहाँ तक उसको तंदुरुस्त रखते हैं। जो ही हम इसको अपने घरों में लेके जाते हैं तो इसकी डाइट बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। हमारे जो लोग खरीदने आते हैं सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो व्यापारी से ये मशवरा ही नहीं करते कि हम इसको क्या खुराक दें। वो घर जाके रोटियां, बच्चे शौक से रोटियां वगैरह देते हैं, या जो उनका कल्चरल चला आ रहा है बड़ों से कि उन्होंने दाना डालना है, फलां चीज़ डालनी है। तो वो जानवर किसी और एरिया से होता है, उसकी क्लाइमेट और होती है, उसकी खुराक और होती है, जो अब्रप्ट चेंज होने से जानवर को सेहत के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने जानवर को नहीं खिलानी? आप सब कुछ खिला सकते हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। बदकिस्मती से यहाँ पे लोग एकदम से जानवर की खुराक चेंज कर देते हैं और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर का जो मैदा होता है इंसानों के मैदे से मुख्तलिफ होता है। इसमें अगर आपने एकदम से शिफ्ट किया तो माइक्रोफ्लोरा, जो अच्छे जरासीम जानवर के मैदे में होते हैं, जो खुराक को हजम करते हैं, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे लोगों से शिकवा सुनते हैं कि हम जब जानवर खरीदने गए तो उसे पानी पिलाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका पेट फूला फूला नजर आया। हमें लगा कि जानवर बहुत तंदुरुस्त और तवाना है, लेकिन जब हम घर लेके आए तो उसका पेट जो पस्त होना शुरू हो गया। तो क्या वाकईतन ऐसा होता है कि पानी पिलाने से पेट बढ़ जाता है, और इसका हम पता कैसे करें? हाँ जी, ये अमूमी तौर पे जो मंडियों में जानवर लेके आते हैं वो थोड़ा बेसन वगैरह जानवर को और पानी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन आम रूटीन है। लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा जो होता है वो जज कर लेता है कि इसका अब्डोमेन फूला हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इसका देखें, क्या आपको नहीं, ये जानवर बिल्कुल इस वक्त ठीक है, इसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने नहीं दी हुई। हमें कैसे पता चला? इसका पेट देखें, बिल्कुल ये नॉर्मल है और इसकी लेफ्ट साइड से इसका जो असल मैदा होता है ये लेफ्ट साइड से नजर आता है। अगर लेफ्ट साइड से इसका फूला हुआ है, बाहर को निकला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर गैस या एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है।
लेकिन अगर एक जैसा आपको फ्लैंक नज़र आ रहा है, दोनों साइड एक जैसी नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर गैस भी नहीं और एक्स्ट्रा पानी भी मौजूद नहीं।